अगर वो ये सोचती है कि मैं उसे अपना घर दामाद बनाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी औलाद को आंख तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाऊंगा कभी। सुन लिया तुमने? आप कब तक अपनी बेटी से गाफिल रहेंगे? अब तो लोग भी मुझसे नताशा के बारे में पूछने लगे। पूरी सोसाइटी में उसके बारे में बातें होनी शुरू हो गई हैं। बहुत जल्दी एहसास नहीं हो गया तुम्हें इन सब बातों का? तुम्हें अंदाजा भी है कि एक बाप पर क्या बीती होगी जब लोग उससे सवाल करते हैं उसकी बेटी के घर से जाने पर। उस दिन अलीम भाई का फोन आया था। जब उन्होंने मुझे उससे माफ कर देने के लिए कहा तो यूं लगा जैसे मैं जमीन में धंस गया हूं। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदगी भर उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। आप सबको छोड़े, अपनी बेटी के बारे में सोचें। अब वो घर आना चाह रही है, हम सबको बहुत मिस कर रही है, जिद कर रही है घर वापस आने की। के लिए सफदर, उसे माफ कर दें। अरे उससे कुछ नहीं हुआ। ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है तुम्हें, तुम उसकी बातों में क्यों आती हो? मां हूं मैं उसकी, मैं इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आ रही हूं। मैं इतनी बेहिस नहीं हूं कि अपनी सगी औलाद की मुझे परवाह ना हो। बस कर दो शीना, हर वक्त अपनी नकम्मी औलाद की हमायत करना छोड़ दो और चुप रहो। अगर नताशा यहां आएगी ना तो शहरी भी यहां आएगा, और उस नकम्मे और बेकार लड़के को मैं एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो कब कह रही कि उसके साथ आएगी? वो तो उसे जान छुड़ाना चाह रही है, खुला लेना चाह रही है उससे। मैंने आपसे पहले भी कहा था वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है शहरी में। क्या क्या कह रही है तुम? नताशा उससे जान छुड़ा रही है, उसे छोड़ना चाहती है? अरे उसने तो अपनी मर्जी से उससे शादी की। ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, आज की तो कल छोड़ दिया। भूल है उसकी। अगर वो ये सोचती है कि मैं उसे अपना घर दामाद बनाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपनी औलाद को आंख तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई इंतहाई कदम नहीं उठाऊंगा कभी। सुन लिया तुमने? मगर अब मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में नहीं रहने दे सकती हूं। वो लड़का किसी भी सूरत नताशा के काबिल नहीं है। छोटी सी जगह में उसको रखा हुआ है और कुछ काम भी नहीं करता है। वो जैसा भी है, उसकी पसंद है, हम क्या करें? उसने अपनी पसंद से किया तो निभाए। यहां आने के बारे में मत सोचे, और तुम भी उससे दोबारा मिलने नहीं जाओगी। मैं तो जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी। की तरह पत्थर दिल नहीं हूं कि बेटी का एक्सीडेंट का सुनने के बाद भी नहीं पिघली। अरे मामूली सा एक्सीडेंट था, तुम्ही ने कहा था चोटें ठीक हो गई और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन फिर भी सफदर, आपने उसको कॉल तक नहीं किया। उसने बहुत फील की है ये बात, बहुत इमोशनल हो रही थी, बहुत हर्ट है, बहुत अपसेट है। मुझसे नाराज होने का अब उसे कोई हक नहीं है। मैं उसे उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक वो अपनी गलती को तस्लीम ना कर ले। उसे तो अपनी गलती का एहसास बहुत पहले हो गया था। बहुत शर्मिंदा है वो घर वापस आना चाह रही है सफदर, लेकिन प्लीज अब आप उसे माफ कर दें।